दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है, ये कर्म ना थे मेरे एहसान तुम्हारा है। कल दिन में भी अंधेरे थे, अब रोज दिवाली है। ये किस्मत नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। कर्माधीन होने के कारण ये जीव कर्म जिस प्रकार उदय में आता है, अज्ञान भाववश मिथ्यात्व परिणामवश जैसे कर्म का उदय होता है, जैसी पर्याय और परिस्थिति प्राप्त होती है, उसी के अनुरूप अपने आप को मानता है, उसी में सुख दुख की कल्पना करता है और उसी प्रकार का जीवन जीते जीते एक दिन मर जाता। कभी कभी हमारी इच्छा हो ना हो दूसरों के हिसाब से हमें जीना पड़ता है। कभी कभी दूसरे कुछ हिसाब लगाते हैं, लेकिन हमें परिस्थितिवश किसी अन्य प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। इसलिए किसी ने बहुत मार्मिक बात कही है, सुन रहे सभी लोग? क्या कहा? दुनिया के हिसाब से जीते हुए हमें पीड़ा होती है। क्या कहते हैं? दुनिया के हिसाब से जीते हैं तो हमें पीड़ा होती है, और हम अपने हिसाब से जीते हैं तो दुनिया को पीड़ा होती है। बड़ा विचित्र है। हम अपने हिसाब से जीते हैं तो भी दुनिया को पीड़ा है, और दुनिया के हिसाब से जियो, ऐसा करूंगा तो वो क्या कहेंगे, वैसा करूंगा तो ये क्या कहेंगे, इस हिसाब से जियो तो हम कभी सुख से आनंद से जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए हिंदी नीतिकारों ने एक सुंदर कहावत, कहावत म्हणजे मराठीत म्हण म्हणतो ना आपण, म्हणी, हिंदी नीतिकारों ने एक सुंदर कहावत बताई, क्या कहेंगे लोग यही सबसे बड़ा है रोग। हर बार हर बात लोगों के हिसाब से हम नहीं जी सकते, और हर बार और हर बात लोगों के विचार को टाल भी नहीं सकते। उसमें बैलेंस होना चाहिए। ब्रह्मचारी वसंत दादा जी और एक संस्कृत कहावत कहते थे, सुभाषित कहते थे, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। यद्यपि कोई बात हम जो मानते हैं करते हैं वो सही है, सत्य है, किंतु उसको लोक विरोध है, उसे नहीं करना चाहिए, वो आचरण में नहीं लाना चाहिए। ऐसी चीजें हैं, किंतु पुण्य पाप के उदय से होने वाला यह सारा खेल जो है, यह खेल अनादिकाल से चलता, और ये संसारी जीव निरंतर उस सुख दुख को वास्तविक सुख दुख मान करके कल्पना में रमते हुए वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं, किंतु इस कारण से उनका जीवन निरंतर कर्म संतप्त हो रहा है, दुख संतप्त हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि कर्म परवशे, संसारी जीवों का सुख दुख कर्माधीन है। शांति, शांति का अर्थ अंत सहित है। किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हो पुण्योदय से, वह सुख मिटने वाला। चक्रवर्ती को इतनी विभूति मिलती है, छठखंड साम्राज्य का सार्वभौमिक राज्य उनके हाथ में अधिकार में रहता है, किंतु एक दिन उनका भी आयु क्षय हो जाता है। स्वर्ग के देवों को असंख्यात वर्ष तक का सुख, स्वर्गीय सुख मिलता है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता है। लेकिन मनुष्य इस आविर्भाव में जीवन जीता है कि मानो अमर पट्टा लेकर के आया है, अमृतत्व के एक वारसा हक्क को लेकर के आया है। अमर पट्टा घेऊन आलोय आपण। सगळ्यांचा अंत होणार आहे पर्यायार्थिक न्यायाच्या अपेक्षेनं, पर्याय दृष्टीनं, पण हे सगळं माझं आहे आणि मी कायमच याच्यावरती राज्य करणार आहे, हे सब मिटते समय दुख दे करके जाते। दो मित्र बहुत वर्षों बाद मिले, सुन रहे आप लोग? दो मित्र बहुत वर्षों बाद मिले। बचपन में एक में के साथ उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई की, शिक्षा ली। बड़े होने के बाद करियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग चले गए। कुछ वर्षों बाद वे अपने मूल गांव में एकत्र आ गए। मिलने के बाद बड़े आनंद से उन्होंने बातें की, और फिर एक दिन उनमें चैलेंज उन्होंने एक में के साथ चैलेंज लगाया। क्या? कौन ज्यादा लड्डू खाता है देखेंगे। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते, सन्मति सागर जी महाराज, कौन सबसे ज्यादा, हम दोनों में से कौन ज्यादा लड्डू खाता है देखेंगे, ऐसा चैलेंज लगाया उन्होंने। चैलेंज लगते ही वे एक स्वीट मार्ट में जाते हैं, मिष्ठान्न भंडार में जाते हैं, और जाने के बाद वहां एक मिक के सामने बैठ करके टेबल कुर्सी पर बैठ गए, और उन्होंने वहां पर बूंदी के लड्डू की ऑर्डर की। कळ्याचं लाडू, कसलं लाडू जास्त खाल्ले की कळा झाल्या पाहिजे, बूंदी के लड्डू की ऑर्डर दी। आमने सामने बैठ करके दोनों के सामने लड्डुओं का ढेर लगा है, खाते गए। खाते खाते एक मित्र को थोड़ा सा विवेक जग गया, वो सोचने लगा अब मुझे तकलीफ होने लगी है, अब यही रुकना चाहिए, नहीं तो ज्यादा खाऊंगा तो बहुत समस्या हो जाएगी, संकट आ जाएगा, ऐसा सोच करके वो विवेक पूर्वक वहीं पर रुकता है। वो हार स्वीकार करता है, लेकिन तकलीफ मुझे मानने नहीं कहता, वो रुक गया वहां पर। लेकिन दूसरे ने संकल्प किया था, आज इसको हरा करके रहूंगा, आज इसको पानी पिला करके ही रहूंगा। खाता गया, लेकिन इतना खा गया
और वो बेसन का बूंदी वाला लड्डू होने से उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगा, वात बढ़ गया शरीर में, वात बढ़ने से प्यास लगने लगी, पित्त वात कफ सब असंतुलित होने से तकलीफ हो गई, पेट फूल गया, पोट फुगलं की त्याचं. कोणाचं पोट कशानं फुगल काय सांगता येत नाही. काय काय जणांनी न बोलल्यामुळे पण पोट फुगते, तर त्याने यार हेळबेड हे आणि वर महाजन. और उसका पेट फूल गया बूंदी के लड्डू खाने से, बेसन का आटा और बूंदी उससे बनी हुई, उसका पेट फूल गया गैस से, तड़पने लगा, इधर उधर हिलने लगा, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो रहा था. तो उसके मित्र ने उसको उठा करके रिक्शा में बिठाया और दवाखाने में अस्पताल में ले गए. ले जाकर के बेड पर लेटाया, डॉक्टर को बुलाया, जल्दी डॉक्टर आकर देखने लगे. देख करके उन्होंने पहचान लिया इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है. तो उन्होंने उस मित्र से पूछा कि इसको गैस बढ़ने के कारण तकलीफ हो रही है, मैं एक ढक्कन भर दवाई देता हूँ, टोपन भर, बाटलीच्या वर टोपन असते की, मैं एक ढक्कन भर दवाई देता हूँ, उतना पीता है क्या पूछो उसको. डॉक्टर ने कहा उसके मित्र से, एक ढक्कन भर मैं पतली दवाई लिक्विड देता हूँ, टॉनिक देता हूँ, वो पीता है क्या पूछो, वो पीने से उसका गैस कम हो जाएगा, उसको आराम लगेगा. तो मित्र ने पूछा क्यों, तो डॉक्टर बोल रहे छोटा ढक्कन भर दवाई देंगे, उतना पीने से तकलीफ कम हो जाएगी, पियोगे क्या. वो तड़पते तड़पते कहता, अरे एक ढक्कन भर और वो औषधि मेरे पेट में जाती तो मैं और एक लड्डू नाही खाता क्या, ते टोपन भर औषध आत गेला तर मी अनेक लाडू खाल्लो नसतोय म्हणला. दुःख रंत ऋतोदय, प्रारंभ में वो अच्छा लगता है लेकिन अंत में इस प्रकार दुखदायक होता है. पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता. और ऐसे सारे जो संसारी जीवन में नाना प्रकार के हिंसादि कार्यों के द्वारा अर्जित किए गए जो सुख है वे पाप के बीज है और भविष्य काल में निरंतर दुख